नमस्कार दोस्तों, आज का कहानी का नाम है तकलीफ़। आज का कहानी का नाम है तकलीफ़। सुबह सुबह लान में टहलते हुए दिवाकर राय के मन में द्वंद्व चिढ़ा हुआ था। पत्नी के निधन के बाद वो सारा व्यापार बेटे को सौंपकर अपना समय किसी तरह घर के छोटे छोटे कार्यों वो पते पति के साथ खेलने बतियाने काट रहे थे। लेकिन जब से डॉक्टर ने उससे एड्स से संक्रमित होना बताया है, बेटे बहू का व्यवहार उसके प्रति बदल गया है। डॉक्टर के ये कहने के बावजूद कि ये बीमारी लाइलाज जरूर है लेकिन छूत की नहीं। आप लोग को अब इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वे उससे कतरी काटने लगे हैं। बच्चों का उससे निकट तक नहीं भटकने दिया जाता। भोजन भी नौकरों के हाथों से भिजवाया जाने लगा। उससे अब अपनी मेहनत के बल पर खड़ा किया गया अपना साम्राज्य, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, बैंक बैलेंस आदि सब व्यर्थ लगने लगा है। टहलते टहलते वो बेटे बहू की मोटे पर्दे लगी हुई लान में खुलने वाली खिड़की के निकट से गुजर रहे थे तो उनको अस्फुट बात में पिताजी शब्द सुनकर वहाँ आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। बहू कह रही थी कि देखो पिताजी की बीमारी चाहे छूत की न भी हो, लेकिन मैं व्यापार में, स्वास्थ्य मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम्हें उनको अच्छे से वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देना चाहिए। रुपये पैसे की तो कोई कमी है नहीं और हम भी उससे मिलने जाते रहेंगे। सही कह रही हो। मैं आज ही उनसे बात करूंगा। दिवाकर के कान इसके आगे कुछ सुन नहीं सके। उनके घूमते हुए कदम शिथिल पड़ने लगे और वे कमरे में आकर निडाल होकर बिस्तर पर पड़ गए। रात को भोजन के बाद बेटे ने जब नीची निगाहों से उनके कमरे में प्रवेश किया, वे एक दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को नई जिंदगी के लिए तैयार कर चुके थे। बेटे को देखकर चौंकने का अभिनय करते हुए बोले, आओ विमल, कहो आज इधर कैसे चले आए? कुछ परेशानी से देख रहे हो? क्या बात है? जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर झुकाए हुए विमल ने बुझे हुए स्वर से कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बेटा। मैं तुम्हें बुलाने वाला ही था। अच्छा हुआ तुम स्वयं आ गए। बेफिक्र होकर अपनी बात कहो। पहले आप अपनी बात कहिए पिताजी। समीप ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए विमल बोला, बात यह है कि बेटे कि डॉक्टर ने जब मेरी बीमारी लाइलाज बताई तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन काल अपने जैसे असहाय, बेसहारा और अक्षम बुजुर्गों के साथ व्यतीत करूँ। कहते हुए दिवाकर का गला रुंधकने लगा। सुनते ही विमल मन ही मन खुशी से फूला। न समाया पिता ने स्वयं आगे रहकर उससे अपराध बोध से मुक्त कर दिया था, लेकिन दिखावे के लिए उसने पिताजी से कहा, ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? आप यहाँ रहने में क्या तकलीफ़ है? नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन ये कहने में तकलीफ़ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था अन्यत्र कर लो। मैंने इस बंगले को वृद्धाश्रम को रूप से देने का निर्णय लिया है। ताकि अपनी याद
और जड़ों से जुड़ा रहकर ज़िंदगी जी सकूं। और हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना। तो दोस्तों, यही तकलीफ़ होता है कि बीमार रहने के बाद हम कुछ पूछते नहीं हैं।